हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। आप सबको जैसे कि पता है, सबके प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी एंड बोर्ड भी बहुत नजदीक हैं। बट अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी रिविजन्स नहीं हुई है कई चैप्टर्स की, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट्स है कई चैप्टर्स के अंदर एंड उनको चाहिए कि कोई क्विक रिवीजन मिल जाए इस चैप्टर की, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। 10 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर मैं करवाऊंगा, जिसके अंदर आपकी चैप्टर से रिलेटेड पूरा का पूरा मैप होगा, जिससे आपको वो चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ चैप्टर के एंड में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा मैंने चैप्टर का मैप बना दिया है। अब मैप के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक्स को। ठीक है। सो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, क्विक रिवीजन है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम तुरंत की तुरंत क्विक रिवीजन करेंगे। सो चैप्टर का नाम जैसे कि आप सबको पता ही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका केमिकल रिएक्शन, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है उसी की डिवीजन में करूंगा। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। There is one other topic also, characteristics of chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन जो है, इसमें सबसे बेसिक हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आप सबको पता ही होगा। ठीक है। व्हेन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद अ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा ही होगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? दो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब आपस में मिलते हैं और एक ऐसा नया सब्सटेंस बनता है आपका, जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है पुराने सब मतलब जिन सब्सटेंस को आपने मिलाया उनसे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब मेल्टिंग ऑफ आइस की अगर हम बात करें, तो जब आपका जो आइस होती है उसको जब हम मेल्ट करते हैं तो वो पानी बन जाता है आपका, और जमीन जो फ्रीजिंग पार्ट होता है आपका, आइस जो होती है, दैट इज ऑल्सो अ फ्रीज वाटर। ठीक है। सो दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज, दैट इज अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें नए सब्सटेंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका बुक में भी, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए होंगे, कुकिंग ऑफ फूड हो गया आपका। ठीक है। मेकिंग ऑफ कर्ड हो गया आपका फ्रॉम मिल्क। देयर आर सम अदर एग्जांपल्स, रस्टिंग आल्सो, जो कि हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे भी आपका आगे। सो दैट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स आते हैं आपके, दैट इज द फर्स्ट इज रिएक्टेंट एंड द सेकंड इज प्रोडक्ट। जिन चीजों को आप मिला रहे हो या जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग केमिकल इक्वेशन, आपका जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, दीज आर द रिएक्टेंट। एंड जो आपको इन दोनों के रिएक्टेंट्स को मिला के जो आपको बनेगा या मिलेगा, दैट इज द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं तो जब भी कभी आप कोई रिएक्शन करें, फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये हो गया, आयरन हो गया। आयरन को जब आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, तो या आयरन जो है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है? रस्ट करता है। तो रस्ट इज द प्रोडक्ट एंड आयरन एंड ऑक्सीजन जो कंबाइन हुए, दैट इज द रिएक्टेंट। एक और एग्जांपल यहां पर आपका दिया हुआ है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप किसी भी मैग्नीशियम रिबन को आप जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो, तो आपको एक पाउडर सब्सटेंस, व्हाइट पाउडर सब्सटेंस मिलता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, एंड जो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, दैट इज द प्रोडक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो देयर आर 4 टाइप्स, 1 2 3 4। वो वाला बेसिक है, तो वो मैं उसको भी काउंट नहीं कर रहा हूं। मेन जो है आपकी, जो एनसीईआरटी में आपको दी है, दैट इज 1 2 3 एंड 4।
सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, लेकिन मैं इससे पहले आपको, मैं एक और टॉपिक है आपका एनसीईआरटी के थ्रू चल रहे हैं, तो मैं एनसीईआरटी के टॉपिक के हिसाब से बताऊंगा। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सेकंड आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं या क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो चीजें आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब जब केमिकल रिएक्शन होगी तब तब आपकी गैस रिलीज हो सकती है। ठीक है, ऐसा मैंडेट नहीं है कि आपका गैस रिलीज होगी ही, इनमें से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिखवाऊंगा इनमें से कोई भी एक चीज हो सकती है आपका। सेकेंड, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज हो सकती है आपका सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं यहां पर, जैसे कि मैं क्या बोलते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करते हैं, जब आपका कैंडल बर्न होती है दैट इज आल्सो अ केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज एज वेल। मेल्टिंग ऑफ वैक्स is a physical change and burning of wax is a chemical change, क्योंकि उस दौरान जो आपका सॉलिड वैक्स है वो पहले लिक्विड में गया, लिक्विड से आपका गैसियस फॉर्म में वैक्स कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, तो वही आपका चेंज ऑफ स्टेट का भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। इवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जांपल की हम बात करें तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है चैप्टर 1 के अंदर, आप देखेंगे तो जरूर आपको मिलेगी, जिसके अंदर HCl के अंदर हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स मिलाए हुए। ग्रेन्यूल्स मींस होते हैं छोटे छोटे कंकड़, तो हमने एक HCl एसिड लिया, उसके अंदर जिंक को मिलाया, तो हमने क्या देखा, देयर आर बबल्स इनसाइड दैट HCl एसिड। तो वो बबल्स किस गैस के हैं, दैट इज हाइड्रोजन गैस जो आपकी रिलीज हो रही है। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, एक्टिविटीज को मत छोड़ना आप लोग, जो भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटीज दी है ना, कई बार उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो जरूर मत मिस कर जाना आप लोग। देन द थर्ड वन इज चेंज ऑफ स्टेट हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, देयर इज आपका चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो जाता है कई बार। आपने रिएक्टेंट कोई और है आपका, उसके बाद आपका प्रोडक्ट में कोई और कलर हो गया। इसका भी एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आपका कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू, जैसे ही हमने उसमें आयरन उसमें डिप किया उसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो देयर इज अ चेंज इन कलर। कई बार आप लोग शॉर्ट्स में भी देखते होंगे या फिर आपकी इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते हुए भी आ जाते होंगे कि भाई एकदम से कलर चेंज हो गया। वो मैजिक नहीं होता, वो सब साइंस है आपका। ठीक है, वैसे एक और भी साइंस की ट्रिक है इसी से रिलेटेड, वो मैं आपको कभी शॉर्ट में बताऊंगा या दिखाऊंगा, तो आप जरूर देखना, लेकिन उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। नेक्स्ट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म भी होता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट होता है क्या बोलते हैं आपका सॉलिड पार्ट। मतलब ये बेसिकली इसके बारे में डिटेल वर्जन आपको यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा, जो कि ये शॉर्ट वीडियो है, तो मैं यहाँ पर ही सब चीजें नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ बता दूंगा। जब इस यहाँ पर आएंगे ना प्रेसिपिटेट के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर पक्का बताऊंगा। सो दीज आर सब कैरेक्टरिस्टिक्स of chemical reaction जो भी होते हैं, that is one is evolution of gas, second is change in state, third is change in color and fourth is formation of precipitate। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही चीजें हो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान, इनमें से एक भी हो सकती है, इनमें से 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, कुछ भी हो सकता है, धमाका भी हो सकता है। ठीक है, यस, धमाके से याद आया, देयर इज वन मोर, इवोल्यूशन ऑफ हीट या चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। सोडियम को अगर आपने बाहर छोड़ दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी, खाली छोड़ दिया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, 10 केमिकल रिएक्शन आपको बता दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी आपको बता दिया है, एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंसिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बैलेंसिंग में यहाँ नहीं समझाऊंगा कि क्या होता है, बट
इसकी इंपॉर्टेंस, क्यों बैलेंसिंग जरूरी है। आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंसिंग होनी बहुत जरूरी है। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यानी कि जितनी रिएक्टेंट, जितने आपका रिएक्टेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स है या एटम्स हैं, सेम आपके प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। जितने एटम्स आपके यहाँ हैं जिस भी एलिमेंट के, उतने ही आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो उसी को सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंसिंग आपकी जरूरी है। देन अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जो कि एक वीडियो है, फटाफट फटाफट मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। बाकी बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको बोल ही दिया, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। द नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको पता होगा कॉम्बिनेशन होता क्या है। कॉम्बिनेशन इज नथिंग, आपने दो चीजों को मिलाया और एक चीज आपको मिल गई, दैट इज कॉम्बिनेशन। when two substances combine together to form a new substance, when two or more substances combine together, not just two or more substances combine together to form a new substance, that reaction is known as chemical reaction, that reaction is known as combination reaction। उसे combination reaction बोलेंगे, combine करना किसी चीज को, ठीक है, that is combination reaction। second is decomposition reaction। डिकम्पोज केमिकल कॉम्बिनेशन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है। ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है आपका, व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन में हम दो चीजों को जोड़ रहे हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को जोड़ के नया कुछ बना रहे हैं, वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एक चीज को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। व्हेन वन रिएक्टेंट या वन सब्सटेंसेस decompose means break down to form two or three products, that reaction is known as decomposition reaction। अब तोड़ाई होगी कैसे, तोड़ना तो है हम सब्सटेंस को, लेकिन वो तोड़ेंगे कैसे। तोड़ने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, या तो उसको गर्मी से तोड़ दो, बिजली से तोड़ दो, या उसको भाई धूप में खड़ा कर दो। समर के अंदर धूप में भी खड़ा करोगे तब भी भाई सब चीजें टूटी जाती हैं, आपका दरारें आ जाती है पत्थरों के अंदर, वेदरिंग ऑफ रॉक पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है। तो एक ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, इसको लिख बताना पेपर के अंदर। तो व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, या तो आप हीट के थ्रू कर सकते हो, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, या बिजली के थ्रू कर सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, एंड द थर्ड वन इज, चाहे आप सनलाइट के थ्रू कर सकते हो, दैट इज फोटोलिटिक। साइंस के अंदर कहीं पे भी अगर आप ये सुन लो ना फोटो वर्ड, तो फोटो मीन्स सनलाइट, वो वाला फोटो नहीं। साइंस के अंदर फोटो मींस सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, फोटोलिटिक, आगे आपका साइंस के अंदर आएगा फोटो नेस्टी, या फिर आपका फोटोट्रॉपिज्म जो मूवमेंट है आपका। तो फोटो मींस सनलाइट से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। तो डिकम्पोजिशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर किसी के भी मैंने रिएक्शंस नहीं लिखी है। बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर जितनी रिएक्शंस हैं एग्जांपल के अंदर, चाहे वो कॉम्बिनेशन में हो, चाहे वो डीकम्पोजिशन में हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट किसी में भी हो, एनसीईआरटी की एक भी रिएक्शन मत छोड़िएगा अगर आपको स्कोर करना है तो, क्योंकि क्वेश्चन बीच में से ही आते हैं आपके। इवन जो ऑरेंज बॉक्स है ना आपका, अगर आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन के बाद एक ऑरेंज बॉक्स दिया हुआ है, जहां पर जिस एनसीईआरटी के अंदर जहां भी आपका कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, वहां पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड से रिलेटेड या तो दी होगी आपको, स्लेट लैंप से रिलेटेड एक रिएक्शन दी होगी। तो ऐसी रिएक्शंस आपकी आ जाती हैं। तो कोई भी रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर जो लिखी है फॉर एग्जांपल के बेसिस पे उनको मत छोड़िएगा। ये जस्ट मैं आपको टॉपिक क्लियर कर रहा हूं क्योंकि क्विक रिवीजन है हमारी, बाकी रिएक्शंस मत छोड़िएगा। नेक्स्ट इज, ये मैंने आपको डिकम्पोजिशन बता दिया है। डिकम्पोजिशन तीन तरीके से, डिकम्पोजिशन मींस तोड़ाई करना, ब्रेक डाउन ऑफ वन सब्सटेंसेस टू फॉर्म टू और थ्री प्रोडक्ट्स। दिस कैन बी डन बाय thermal heat, electricity, photolytic means sunlight। then the next one is displacement। जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि भैया एक सब्सटेंस ये रहा, एक सब्सटेंस ये रहा, ये बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी जगह ले लेगा और वहां पर वो इसको साइड कर देगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यही है। व्हेन highly reactive metal displaces less reactive metal, या इसको और अच्छे से समझा देता हूं,
ये आपको दिखने में बहुत तगड़ा है भाई, ये बहुत कमजोर है। तो कहना हाईली रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal in a reaction, that reaction is known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। सो जहां पर रिएक्टिविटी सीरीज आप याद करोगे ही, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको कॉपर बेचारा कमजोर सा, उसको डिस्प्लेस किया है आयरन ने, जिंक ने, तो ये सब आप उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, बेचारे को साइड कर देते हैं और उसकी जगह पे खुद बैठ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज द एग्जांपल एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहीं आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलोगे सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब डबल डिस्प्लेसमेंट ये है कि जो पहले यहां पर हुआ, एक बंदे को दूसरे बंदे ने एक्सचेंज कर दिया, यहां पर क्या होगा, यहां पर उस बंदे ने भी, भाई साहब वो बंदा भी बराबर हो गया अब एकदम से। ठीक है, तो अब दोनों बराबर है, तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों अपनी जगह सॉल्ट के साथ मिले हुए हैं, ये दे बोथ आर कंबाइंड विद द सॉल्ट। तो ये क्या करेंगे, बस मेटल्स जो होंगे ना वो अपनी अपनी जगह ले लेंगे। ठीक है ना, देयर इज एन, या मेटल को अलग कर दो, या तो इनके साथ जो आयंस जुड़े हुए हैं आयंस को अलग कर दो। ठीक है ना, जैसे सल्फेट, आपका सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सारे आयंस होते हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपने बस जो आयंस है उनको एक्सचेंज कर देना है आपका। तो इसलिए दोनों की दोनों एक साथ एक्सचेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, व्हेन देयर इज एन मैं इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूं। व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू सब्सटेंसेस या बिटवीन द टू सब्सटेंसेस, इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है। अब जो ध्यान में रखने वाली बात है, जो बीच में से आती है, सीक्रेट बात है जो, दैट इज ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो भी रिएक्शन ज्यादातर जो बनती है वो हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है आपका, प्रेसिपिटेट होता है आपका सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस क्रिएटेड या फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन अ लिक्विड मीडियम। ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे, इसकी आपको डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको जो है एनसीईआरटी के बैक में जहां पे कीवर्ड्स लिखे होते हैं ना, आपके कीवर्ड्स नहीं बोलूंगा मैं, जहां पे लाइंस लिखी होती है, इंपॉर्टेंट टिप्स, वो लास्ट की समरी लिखी होती है, वहां पर आपको प्रेसिपिटेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। तो ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ड्यूरिंग डीकंपोजिशन रिएक्शन, आपका जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसमें ये यूज करके डिस्प्लेसमेंट होता है, डीकंपोजिशन होता है आपका, सॉरी। तो इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस दौरान क्या हो रहा है, ये सारी की सारी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसको एब्सॉर्ब किया जा रहा है। एक दो टॉपिक आपके आएंगे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आपकी जो एनर्जी है वो एब्सॉर्ब हो रही है। तो अगर आपसे एंडोथर्मिक का एग्जांपल पूछे तो आप डीकंपोजिशन में से कोई सा भी लिख सकते हैं। सेम, अब ये इसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो जितने भी ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ज्यादातर बता रहा हूं, सारे नहीं बोलूंगा, ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो भी आप रिएक्शन पढ़ोगे, दैट इज द एग्जांपल फॉर एक्सोथर्मिक, मतलब कि इसके दौरान आपका हीट रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक द रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज इवॉल्व। ठीक है, हीट या एनर्जी इज इवॉल्व। या और एंडोथर्मिक क्या होता है, द रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट या एनर्जी गेट एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, तो उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो यहाँ एब्सॉर्ब हो रही है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक आपका, और यहां पर आ जाएगा आपका दैट प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, समझ गए, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया है। इसके बाद आते हैं हम हमारे रिडॉक्स रिएक्शन पे, जो कि लास्ट टॉपिक है आपका। रिडॉक्स रिएक्शन में दो पार्ट्स बने हुए हैं, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, देन सेकंड इज रिडक्शन। दोनों को मिलाकर ही रिडॉक्स रिएक्शन बनता है आपका। री फॉर रिडक्शन, आरईडी फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन आई डोंट थिंक सो बताने की जरूरत है, बट जो भी यहाँ पर नए आए हैं वीडियो को, जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन कुछ नहीं है, नाम में लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को लाओ या हाइड्रोजन को भगाओ, इसी का उल्टा होता है रिडक्शन। इसको ऑक्सीजन नहीं पसंद, तो ये ऑक्सीजन को भगाओ
और हाइड्रोजन को लाओ इसके अंदर, रिडक्शन के अंदर, ठीक है। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? व्हेन देयर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड व्हाट इज रिडक्शन? व्हेन देयर इज अ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके सारे के सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे एनसीईआरटी की बुक के अंदर, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अब ऑक्सीडेशन के अंदर दो टॉपिक दिए हैं, जिसमें से एक टॉपिक आप ऑलरेडी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जरूर पढ़ेंगे, विच इज मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया है। कोरोजन, जिसके अंदर कोई भी मेटल का सब्सटेंस जो होता है वो एक्सपोज हो जाता है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन में या मॉइस्चर में एक्सपोज हो जाता है, तो उसे बोलेंगे हम कोरोजन, ठीक है। जैसे कि जंग लगना जो हो गया आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो ये ऑक्सीडेशन के अंदर ही आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। साथ ही साथ ये टॉपिक बहुत नया है आपका, रेंसिडिटी, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना। तो रेंसिडिटी कुछ नहीं है, कई बार नवरात्रों के टाइम पे या कोई भी फास्टिंग के टाइम पे हम लोग चिप्स खाते हैं, वो चिप्स के पैकेट खुले रह जाते हैं, तो उसमें से अजीब सा टेस्ट हो जाता है आपका, या अजीब सी स्मेल आती है आपकी ऑयली फूड के अंदर। दैट इज बिकॉज दैट ऑयल और फैट, the fat or oil of that substance get oxidized, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है उसका ऑयल और फैट, ठीक है। तो उस दौरान इट गिव्स फाउल स्मेल एंड दैट बैड टेस्ट। तो वो जो टेस्ट और जो स्मेल आपको आती है, दैट इज ड्यू टू रेंसिडिटी। इसको कम करने के आपके सब्सटेंस वो रीजंस को बोलते हैं, वे पूछेंगे आपसे दैट हाउ टू रिड्यूस रेंसिडिटी, ठीक है। जो चिप्स खाते हो ना 10 रुपए के, जिसके अंदर आपका 10 रुपए के चिप्स के अंदर 8 रुपए की हवा आती है और 2 रुपए के चिप्स आते हैं, तो वो जो 8 रुपए की हवा है वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा, वो क्या है, दैट इज नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसीलिए 8 रुपए ले रहे हो आपसे, ऐसा होता नहीं है, वो जस्ट ब्रांडिंग है, तो इस चक्कर में आप लोगों को पागल बनाने वाली बात है, ठीक है। सो दैट रेंसिडिटी, वो जो नाइट्रोजन गैस उसमें डाली जाती है, उसमें हवा नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, दैट इज टू रिड्यूस रेंसिडिटी, ताकि आप जब वो चिप्स खाओ तो आपको ना तो फाउल स्मेल आए ना बैड टेस्ट आए। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप चिप्स या कुरकुरे खरीदे, ऐसे तो नहीं खाने चाहिए, बट आप जब भी खरीदे तो आप ध्यान रखें कि वो पिचका हुआ ना हो, वो प्रॉपर फूला हुआ हो, उसके अंदर गैस भरी हुई हो। गैस भरी हुई है तो एकदम आपको फ्रेश लगेगा, गैस नहीं भरी हुई है तो आपको फाउल स्मेल और बैड टेस्ट आएगा। सो दैट्स इट, दिस इज द क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स के अंदर हम क्विक रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको एंड मोमेंट पे प्री बोर्ड से पहले चाहिए होंगे, वो जरूर मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। आप उसके लिए चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्त जो कि अटके हुए हैं या जिनको आपको लगता है कि यार थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, तो उनको आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लिंक्स को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आके आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, ठीक है, बाय, एंड यस, आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।